और मैं पंकज जी इसलिए आपको चर्चा में लेकर आना चाहता हूं। बिल्कुल सही है, मैं आ रहा हूं दानी जी। पंकज जी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सीमाओं को लांघेंगे पंकज जी, तो फिर एक्शन भी उसी हिसाब का होगा। देखिए, पहली चीज तो यह है कि उपराष्ट्रपति की अवमानना किसी ने नहीं की। जो छुआ वो राज्यसभा के सभापति के नाते जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी सोच है, उसके प्रति क्षोभ था, उसके कारण हुआ। तो इसको ये रंग देना कि उपराष्ट्रपति जी की अवमानना की है, उपराष्ट्रपति अलग हैं, राज्यसभा के सभापति अलग हैं। तो एक तो इसको आप इस फर्क को समझिए। दूसरा, उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो आपने शुरू में एक भूमिका बांधी कि इस बार 50-51% वोट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, इस बार 410 सीटें मिलेंगी, तैयारी हो रही है। अब ये कैसी तैयारी हो रही है, कोई तय खाने वाली तैयारी है या क्या है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ। अब ये पिछले चुनाव में वोट मिला 38%, 2014 में मिला था 31%, 38% से वोट लोकसभा में सीधे 13% बढ़ जाएगा। अरे सीटें 65 से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में कम होने वाली हैं, और आप कह रहे हैं कि वो 100 से ज्यादा सीटें बढ़ा लेंगे। जो हिंदू मतदाता है, जो इनका कोर है, वो तो पूरा वोट नहीं देता। आपको पता है कि जितने हिंदू मतदाता नरेंद्र भाई मोदी की भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उससे कहीं ज्यादा हिंदू मतदाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। मैं आंकड़ों का पूरा विश्लेषण करके, अगर आपके पास समय हो और गंभीरता से सुनने का वक्त हो, तो मैं बहुत गंभीरता से सुनता हूं पंकज जी। तो हिंदू पंकज जी, मैं आपको सुनूंगा। पंकज जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको सुनूंगा, लेकिन एक ग्राफिक्स में दर्शकों को बताना चाहता हूं पंकज जी, और वो आपको भी देखना होगा, क्योंकि आपने कहा ये चल कैसे रहा है, ये हमने कैसे कह दिया, तो हमारी टीम ने भी काम किया है, और मोदी का विजय मंत्र क्या है ये हमारी टीम ने खोजकर निकाला है, कि कल जो बैठक में हुआ और आज भी बैठक चल रही है, ये भी बता दूं मैं, बड़ी बैठक। लेकिन हुआ क्या, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम 51% तक का टारगेट रखें। महिलाओं की, युवाओं की और किसानों की जो योजनाएं वो सांसदों से होते हुए ब्लॉक स्तर पर जाए, जिला अध्यक्ष उस पर काम करें, सांसद बताएं कि हमने ये काम किया, ये उन्होंने बैठक में कहा। तीसरा पॉइंट क्या है, वो बहुत बड़ा है पंकज जी, इसलिए बता रहा हूं, इसके बाद तुरंत आपके पास आ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि पन्ना प्रमुख इस बात को समझें कि बूथ लेवल पर हम कैसे कनेक्ट होंगे। तो ये उनका टारगेट है पंकज जी, 51%। हमने कोई आंकड़ा मन से नहीं बनाया। अब आप जो बता रहे थे कि कितने प्रतिशत हिंदू दे रहे हैं, कितने प्रतिशत मुस्लिम दे रहे हैं, आप बताइए। इसके बाद में रामकृपाल जी इस पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, उनका रुख करूंगा, फिर आरपी सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं। 2019 चुनाव के आंकड़े देख लीजिए, 91 करोड़ से कुछ ज्यादा मतदाता थे कुल देश में, और उनमें से 61 करोड़, 61.5 करोड़ वोटर देने गया पोलिंग बूथ पर। भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली और 38% वोट मिले। हम मोटे तौर पे ये मानते हैं कि भारत में 80% आबादी हिंदू है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतदाताओं में भी इतने ही प्रतिशत हिंदू होते होंगे, और जो वोट देने गए उनमें भी 80% जो है वो हिंदुओं का प्रतिशत रहा होगा। यानी 49 करोड़ के आसपास हिंदू वोट देने गए 2019 के चुनाव में। उनमें से 23 करोड़ वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को। अब ये भी मान लें कि उन्हें हिंदुओं के अलावा किसी और का वोट मिलता नहीं है, मुसलमानों का मिलता नहीं है, बाकी अल्पसंख्यकों का भी शायद बहुत कम मिलता है। तो इसका मतलब है कि वोट देने गए जो 23 करोड़ वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को, वो मोटे तौर पर सिर्फ हिंदुओं का वोट था। यानी 49 करोड़ लोग वोट देने गए हिंदू, और उनमें से 23 करोड़ ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। यानी 26 करोड़ जिन मतदाताओं ने वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, उनमें से 3.5 करोड़ मतदाता ज्यादा थे, 23 करोड़ से ज्यादा। जो आंकड़े आपने दिए हैं, करोड़ बिल्कुल पंकज जी, मैं आंकड़े समझ भी गया, और आपने कई मर्तबा ये भी कहा कि माना ये जाए। सर, हमारे यहाँ एक छोटा सा फ्रेज कहा जाता है कि अगर मेरी चाची को मूछें होती तो मैं उसे चाचा कहता। तो अगर होना हो या ये हो जाए, ये बहुत सारी संभावना है, मैं इस पर इनकार नहीं कर रहा, पंकज जी, बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा मैं सिर्फ इसका जवाब ले रहा हूं आरपी सिंह साहब से।
मैं बिल्कुल ठीक, और आपने, भारतीय जनता पार्टी खुल के कहती है कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। मैं इसीलिए तो पूछ रहा उनको हूं, जो मैं वोट मिला वो हिंदुओं का पंकज वोट जी, था। इसीलिए आरपी सिंह साहब को चर्चा में ले आ रहा हूं मैं। सिंह साहब, वो कहते हैं कि आपको हिंदुओं का वोट ज्यादा मिलेगा, लेकिन कई हिंदू ऐसे हैं जो आपको वोट नहीं देंगे। ये मैं नहीं बांट रहा हूं, पंकज जी कह रहे हैं। इसके बाद रामकृपाल जी और अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, कई नहीं, ज्यादा हिंदू ऐसे हैं जो बस वोट नहीं सर देते जवाब हैं। ले लेता हूं मैं। जितने हिंदू वोट देते हैं पंकज जी उससे जवाब ज्यादा दे रहे हैं हिंदू आरपी वोट सिंह नहीं साहब। देते हैं। ठीक।